हेलो एवरीवन, आप लोग को यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6E स्टार्ट करते हैं। अगले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 6A का, B का, C और D सब हो गया। इस वीडियो में क्या बनाते हैं, एक्सरसाइज नंबर 6E का बनाते हैं। अगर चैनल पे पहली बार है तो यही बात हर वीडियो में कहते हैं, क्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। लाइक शेयर करना तो भूलवा ना करना है। बहुत लोग कहते हैं क्या कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छे से देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक। तो अच्छे से देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा आप लोग को। इसी के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर तो करना ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया, क्वेश्चन नंबर पहले में क्या दिया, एक समकोण त्रिभुज, क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 अंश कम के कोण को ही क्या बोलते हैं, न्यून कोण। कि अनुपात क्या है, 7:11 है, तो कोण का मान बताइए। यानी क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज है, उसका दो न्यून कोण है, उसका अनुपात दिया है, यानी हम समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज कहते हैं किसे, जिसका मान एक 90 अंश का मान हो, उसे दो कोण जिसका न्यून कोण हो और एक कोण क्या हो 90 अंश का मान हो, उसी कोण को क्या बोलते हैं, उसी त्रिभुज क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक। ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश का मान है और ये क्या है, दोनों न्यून कोण है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण, यानी न्यून कोण क्या है, ए और सी, क्या न्यून कोण है, उनका अनुपात 7:11 दिया है। तो मान ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज का तीनों का कोण का मान कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक। तीनों का, यानी इसको कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर कितना होता है, 180। यानी इसको सॉल्व करें क्या, यानी कोण ए बराबर, पहले लिखें कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180। तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। एक कोण का मान कितना दिया है, 90 दिया है, तो 90 हो गया, प्लस अनुपात में दिया है, यानी 7:11 अनुपात, तो यहाँ पे मान लेंगे 7x प्लस इसका कितना होगा, 11x, आगे पीछे कर सकते हो, ठीक। बराबर कितना दिया है, 180 अंश दिया है, तो 90 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 7x प्लस 11x बराबर कितना होगा, 180 माइनस 90, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7x प्लस इसको जोड़ेंगे 7 4 11, नहीं 11 7 कितना होता है, 18, यानी 18x बराबर कितना होगा, 90 180 होता है ना, यानी कितना हो गया, 90 अंश, ठीक। 18x बराबर कितना आ गया, 90 आ गया, तो एगो x बराबर कितना आएगा हम लोग का, इसमें भाग दे देंगे, 18 5 90, यानी x बराबर कितना आ गया, 90/18, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। यहाँ पे दिखाई देगा x बराबर कितना आ गया हम लोग का, काटेंगे 18 कम 18, 18 5 90, यानी क्या आया, 5/1, यानी 5 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो कोण यहाँ पे क्या मान लीजिए, क्या ये कोण 90 अंश का है, यह कोण क्या है, 11x है, ये कितना है, 7x है, ठीक। तो इसका मान, x का मान आ गया 5, तो इसका पहला कोण क्या था, कोण ए क्या था, 7x, कोण ए बराबर 7x, तो कोण ए बराबर यहाँ पे 7x का मान कितना आया, 5 आया, ठीक। तो कितना आ गया, x बराबर 7 5 ए बराबर 35। अब b का मान, b का तो समकोण है, c का मान कितना दिया है, c, b लिख रहे थे c हो गया, ये कैसा ओ बन गया, का छोड़ो जान दो। यहाँ लिखते हैं c बराबर क्या दिया है, 7x, यानी 7 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 5, 7 5 35, c बराबर क्या होगा, 35। यानी कोण यहाँ पे लिखेंगे क्या, कोण ए बराबर कितना आ गया हम लोग का, 35, और b बराबर कितना आ गया, b बराबर तो हम लोग का दिया था समकोण 90 अंश, c बराबर कितना आ गया, 7 5 35, नहीं सॉरी, c का मान कितना था यहाँ पे, 11x ना, कुछ बोल भी ना रहे आप लोग, 11 5 55 होगा ना, यहाँ पे
11 5 55, यानी सी का मान कितना होगा 55। ए का मान 35, बी का मान 90, सी का मान 55। ये हम लोग का पूछा था सभी कोणों का मान बताइए, सभी कोण का नाम लोग बता दिए जो आपको आंसर दिया होगा। यानी कोण ए बराबर कितना आ गया 35 और 55। इसको जोड़ेंगे तो सब कितना आएगा, टोटल कितना का मान होता है 180 होता है, यानी सब जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 होगा। ठीक, जब 180 आ गया तो हम लोग का आंसर क्या होगा, सही होगा। यानी जोड़ लीजिए 55 5 60, आज 60 और 30 70 80 90, 60 30 90 और 90 90 180। ठीक, क्लियर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप लोग समझ ना रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो क्वेश्चन में लिखिए सर समझ रहे हैं हम लोग, ऐसे मत बोलिए। ठीक, और नहीं समझ रहे हैं तो अच्छे से लगाइए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्या दिया, 2 कोटि पूरक कोण का अंतर 20 दिया है। यानी 2 कोटि पूरक कोण का अंतर 20 है, प्रत्येक कोण की मान ज्ञात कीजिए। यानी 2 ठो कोण दिया, 2 ठो कोण होगा, उसका अंतर क्या दिया है 20 होगा। तो दोनों कोणवा क्या होंगे, मान लो दोनों कोणवा क्या होंगे, यक्स होंगे, उनका अंतर क्या होगा 20 दिया है। ठीक, यानी माना, यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना कोण बराबर क्या हम लोग मान रहे हैं यक्स। तो 2 कोणों का अंतर कितना दिया है 20 दिया है। तो पहला कोण क्या दिया है यक्स मान ले, दूसरा कोण कोटि पूरक कोण बोला यानी 90 में से कम। समपूरक यानी समपूरक कोण किसे कहते हैं, 2 समकोण यानी 180 में से कम, और कोटि पूरक क्या है 90 अंश से कम। तो 90 अंश कम को करेंगे तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, पहला कोण माने यक्स, और दूसर का कोण क्या दिया है अंतर यानी घटाना, दूसर का कोण को घटाएंगे तो क्या दिया 90 में से यक्स घटा लेंगे। यानी दूसर का कोण क्या है 90 माइनस यक्स। कोटिपूरक करते हैं ना, 90 में से जो कोण होता है उसे घटाते हैं तो कोटिपूरक कोण आता है। तो कोटिपूरक कोण में से पहला कोण ई दूसरा कोण ई का अंतर कितना दिया है 20 दिया है। तो करेंगे यहाँ पे हो जाएगा यक्स माइनस का 90 प्लस का यक्स, प्लस यक्स हो जाएगा बराबर कितना आएगा 20। तो यहाँ पे माइनस 90 उधर जाएगा तो प्लस 90, यहाँ पे ये भी प्लस ये गो यक्स मिलकर 2 गो यक्स बराबर 90 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 20 प्लस 90। तो 2 गो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 यक्स बराबर हो जाएगा 90 अब 20 110। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा कितना 110 बटा के 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, यक्स बराबर आ जाएगा हम लोग का 2 5 10 यानी 55 अंश। ठीक, एक्स बराबर 55 अंश आ गया, यानी क्या आ गया यक्स बराबर हम लोग का 55 अंश। तो 2 कोटिपूरक कोण बोला, पहला हम लोग का यक्स का मान 55 आ गया, दूसरा का क्या होगा 90 माइनस यक्स, यानी दूसरा का कोण क्या है, क्या दिया हम लोग का पहले का दिया था क्या यह, और दूसरा क्या दिया 90 माइनस यक्स। 90 माइनस 55 बराबर का होगा, घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3, यानी पहला कोण 55 दूसरा का कोण 35। ठीक, दोनों कोण का मान क्या होगा, अगर इसमें से घटाएंगे तो देखिए 20 बचेगा, यानी 55 में से 35 घटाएंगे तो क्या बचेगा 20 बचेगा। ठीक, यानी पहला कोण हम लोग का पहला कोण क्या हुआ 55 और दूसरा कोण क्या हुआ 35। आपको समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में आ गया हो तो मत देखिए, आज समझ में नहीं आया हो तो फिर से दोबारा एक बार देख लीजिए इसी को। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग को बार बार एक ही क्वेश्चन को हम बार बार समझाएं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग प्रत्यक्ष रूप से पढ़ना चाहते हैं तो एक्सीलेंट एकेडमी आ जाइए, बघाव रायपुर गाजीपुर। ठीक, उसमें आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, इसमें ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। अगर प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं तो बहुत फास्ट तरीके से पढ़ाते हैं, अभी आप लोग ऑफलाइन तरीके से पढ़ें इसलिए आप लोग को स्लो पढ़ाया जा रहा है। ठीक, सुबह हमारी क्लास 5 बजे से चलती है, आप आना चाहे तो प्रत्यक्ष रूप से पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया है, क्या बोला क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला है क्या कि दो संपूरक कोण का अंतर 40 है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या बोला संपूरक कोण, संपूरक का मतलब 2 समकोण 90 अंश का होता है, 2 समकोण यानी 180 अंश।
180 अंश यानी इसको एक संपूरक कोण का परिभाषा क्या बोलेंगे? ऐसे दो कोण जिनका योगफल क्या हो 180 अंश है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। ठीक, दो ठे कोण का योगफल 180 अंश है तो संपूरक कोण कहते हैं। जैसे हम लोग का 180 अंश का कोण, यानी इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, ये क्या होगा 180 अंश का कोण बन गया। दो कोण का जोड़ने के लिए हम यहाँ से इसको ऐसे काट दिए, तो यानी मान लिए यह क्या होगा यक्स होगा, ई का होगा टोटल 180 आएगा, उसमें से माइनस घटा लेंगे तो ये वाला कोण पता चल जाएगा, यानी टोटल 180 है, इसी को संपूरक कोण कहते हैं। तो पहले हम संपूरक कोण क्या मानेंगे? माना यानी यक्स और इसको जोड़ने पर क्या बोला है? दो संपूरक कोणों का अंतर 40 दिया है, यानी पहला यक्स और इसमें इसका अंतर कितना दिया है? 40 दिया है, तो वह कोण क्या होगा? तो पहले क्या दिया है हमारा का पहला कोण क्या है? यक्स, दूसरा क्या है? अंतर बोला यानी घटाना, दूसरे का घटाएंगे तो क्या दिया है? 180 में से 80 यक्स घटा लेंगे तो अंतर कितना आ रहा है? 40 का आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे यक्स माइनस 180 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे यक्स बचेगा बराबर क्या होगा? 40, इसमें इसको जोड़ेंगे तो यक्स मिलकर दो यक्स, यहाँ माइनस 180 इधर जाएगा तो प्लस 180 हो जाएगा, यानी बराबर किधर जाएगा तो प्लस 40 प्लस 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? दो यक्स बराबर कितना होगा हम लोग का? इसमें जोड़ेंगे तो 180 में भी जोड़ेंगे 220। ठीक, तो यक्स बराबर का आएगा 220 में 2 का भाग देंगे 220 बटा के 2 काटेंगे तो कितना होगा? यानी यक्स बराबर हम लोग का कितना आ गया? दो एक कम दो ई आ गया, यानी यक्स बराबर कितना आ गया हम लोग का? 110। दूसरे पहले का कोण 110 आ गया तो ई कितना होगा? यानी 180 में से 110 घटा लेंगे, जो बचेगा हाई आएगा। ठीक, यानी पहला कोण ई आ गया कितना? 110 अंश, यानी दूसरा का कोण कितना है? 180 माइनस का यक्स, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा? 180 माइनस 110 बराबर 180 में से 110 घटेगा, कितना बचेगा? 70 अंश। ठीक, तो पहला कोण हमारा कितना आ गया? 110 अंश, और दूसरा का कोण कितना आ गया? 70 अंश। ठीक, और चौथा क्वेश्चन भी क्या दिया? चौथा क्वेश्चन बहुत आसान दिया है ना, सेम क्वेश्चन की तरह चौथा क्वेश्चन भी दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है चौथा क्वेश्चन? क्या दिया है क्वेश्चन नंबर चौथा? क्या दिया है? एक आयताकार मैदान 190 मीटर क्या है लंबे तार से घिरा हुआ है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक, क्या दिया? 190 मीटर तार से घिरा हुआ है, यदि मैदान की लंबाई और चौड़ाई की घेरी डेढ़ गुनी हो, यानी क्या बोला है? चौड़ाई की डेढ़, यहाँ पे लंबाई उसकी चौड़ाई की डेढ़ गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। यानी एक आयताकार मैदान है, आयत का क्या होता है? डिफिनेशन क्या होता है? परिभाषा क्या होता है? आयत का परिभाषा क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो? 90 अंश हो, उस कोण को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक, उसको क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। यानी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का, उससे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है। लंबाई कितना दिया है? लंबाई नहीं दिया है। मान लो लंबाई क्या होगी? यक्स होगी। चौड़ाई क्या दिया है? डेढ़ दिया, यानी 3/1.5 दिया, यानी 1.5 यानी 3/2। डेढ़ को माना ये होता है 3/2 होता है। ठीक, यानी हम लिखेंगे माना, इसका माना यानी माना लंबाई हमारी क्या होगी? मान जब लंबाई दिया है नहीं दिया है, लंबाई मान लो यक्स, चौड़ाई मान लो डेढ़ ये दिया है, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा क्या होता है? चौड़ाई होता है ना, चौड़ाई बराबर यक्स, चौड़ाई बराबर यक्स मान लो, तो लंबाई हमारी क्या होगी? लंबाई बराबर क्या होगा? लंबाई यानी डेढ़ दिया है 3/2, लंबाई बराबर क्या? यक्स गुणे 3/2। आप कहोगे 3/2 कहाँ से आया? क्या बोला? डेढ़ का मतलब होता है 3/2,
यानी 1.5 को इसे भी लिख सकते हो 1.5, 1 यानी 1.5 यक्स, चाहे तो 3/2 यक्स, बात बराबर होती है। यानी इसमें भाग देंगे 3 में, अगर 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1.5 ही आएगा, यानी 1.5 होता है। ठीक, यही बोला है। तो मैदान का परिमाप निकालेंगे। मैदान का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठ में L + B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी मैदान का परिमाप, मैदान का परिमाप, मैदान का परिमाप कितना दिया है, 90 अंश, 90 कितना दिया है, 190 मीटर। तो मैदान का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक होता है। तो बराबर हमारा 90 दिया है, तो इसका मान, इसका क्या दिया है, यानी यह 2 हो गया ब्रैकेट में, यानी क्या दिया है, यक्स, लंबाई कितना कितना दिया है हम लोग का, दिया है कितना, 3/2 यक्स प्लस का यक्स बटा 1, इसका जोड़ेंगे तो क्या, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 2 में 3 यक्स प्लस कितने बार जाएगा, 2 बार, एलसीएम बटा का भाग आता ही होगा, आप लोग को नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे 3 यक्स, यहाँ पे भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 बार में 2 यक्स हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट में 2 पर मल्टीप्लाई, यानी बराबर में 190 है, इनमें जोड़ेंगे 3 2 5 5 यक्स बटा के 2, तो यानी यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, यानी 3 2 5, यानी 2 × 3 2 5 यक्स बटा के 2 बराबर 190, 2 से 2 कट गया, यानी क्या बचा, 5 यक्स बराबर 190, तो यक्स बराबर का आ गया 190 बटा के 5, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स बराबर कितना आ गया, 5 5 3 15, 4 बचा 0, 5 8 40, यानी यक्स बराबर कितना आ गया, 38। ठीक, लंबाई कितना होगा, 38 मीटर, कितना दिया है, मीटर में दिया है, हाँ तो मीटर में। ठीक, 38, और यक्स किसका माने, क्या चौड़ाई माने, तो लंबाई कितना होगा, क्या होगा, यक्स क्या चौड़ाई आया था, चौड़ाई बराबर यक्स, तो लंबाई कितना आ गया था, लंबाई कितना था, 5, यक्स का मान 38 गुणे 3/2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18, तो 19 टाइम 57 मीटर, यानी लंबाई हम लोग का आ गया, यहाँ पे 57, यहाँ भी दिखेगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे लंबाई आ गया आपका 19, नहीं क्या आ गया, लंबाई आपका 57 मीटर, और चौड़ाई आपका आ गया कितना, अरे आपका चौड़ाई नहीं, इस खेत की, मैदान की चौड़ाई आ गया ना, सॉरी, यानी 57 और 38। ठीक, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा देर से लगातार बोल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा सुस्ती हो गई है, कोई बात ना, अगले चैप्टर में आप लोग को क्या 6E, अभी मैं अपलोड करूँगा क्या, दोनों वीडियो 6D और 6E। अगर चैनल पहली बार है तो हर तरह के बोलते हैं क्या, चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।